Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we'll read a beautiful poem Asleep in the Valley by Arthur Rimbaud. So Arthur Rimbaud was a French poet who was born on 20th October 1854 and he died on 10th November 1891. And his famous works are Illuminations and The Drunken Boat. And this particular poem, Sleep in the Valley, was written around 1870 and the theme is peace and war. So now let's start the poem. A small green valley where a slow stream flows. So there is a small green valley. एक जगह में एक ग्रीन वैली है और वहाँ से ऊपर से एक स्ट्रीम आ रही है, मीन्स एक छोटी सी नदी बहती हुई ऊपर, वो वैली के ऊपर से नीचे तक आ रही है. And leaves long strands of silver on the bright grass from the mountain. और जो वैली है वो बहुत खूबसूरत वैली है, वहाँ पे बड़े बड़े घास हैं, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स हैं. और जब वो ऊपर से स्ट्रीम के जो माउंटेन का टॉप है वहाँ से एक छोटी सी स्ट्रीम फ्लो करती हुई नीचे की तरफ आ रही है. और ये जो सारा सीन है, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी और उस जगह में बहुत खूबसूरती है. टॉप स्ट्रीम ऑन द सन्स रेज दैट फिल द हॉलो फुल ऑफ लाइट. और जो ये स्ट्रीम जो बहती हुई ऊपर से नीचे तक आ रही है, उसमें जब वो पानी में सन की रेज जब गिर रही है तो वो पानी बहुत खूबसूरत दिख रहा है, वो पानी पर्ल की तरह दिख रहा है और वो सूरज की रोशनी में वो पानी से चमक आ रही है. दिस द वाटर इज शाइनिंग ब्राइटली. अ सोल्जर वेरी यंग लाइज ओपन माउथ. और वहाँ पे एक क्या है, एक सोल्जर है, एक सोल्जर वहाँ पे लेटा हुआ है. उस वैली में वो सोल्जर आराम से लेटा हुआ है, यंग. और वो सोल्जर बहुत यंग है, मे बी 18-20 ईयर्स का है. और द सोल्जर इज़ वेरी यंग एंड हीज लाइज ओपन माउथ. और उसकी माउथ जो है, उसका मुंह खुला हुआ है. अ पिलो मेड ऑफ फर्न बीनीथ हिज हेड. अ पिलो, तो जब सोते हैं तो हमारे सर के नीचे वी ऑलवेज पुट अ पिलो. और यहाँ पे भी उस सोल्जर के सर के नीचे एक पिलो है, बट यहाँ पे जो घर पे हम पिलो यूज़ करते हैं वो नहीं है. और वो पिलो बना हुआ है विद अ बंच ऑफ ग्रास. जो फर्न होता है अ हैवी बंच ऑफ ग्रास, तो उसके सर के नीचे एक हैवी बंच ऑफ ग्रास है जिसको वो पिलो की तरह यूज़ करके वो सोल्जर वहाँ पे लेटा हुआ है. asleep stretched in the heavy undergrowth. So the soldier has fallen asleep in the valley. वो जो सोल्जर है वहाँ पे वो थक के सो गया है, बिल्कुल जैसे बहुत दिनों से वो वॉर में युद्ध कर करके वो बहुत थक गया है और उसे रेस्ट की ज़रूरत है, इसीलिए वो शांति से वहाँ पे सो गया है. पेल इन हिज यार्न ग्रीन सन सोक्ड बेड. हिज फेस इज पेल. उस सोल्जर का फेस जो है वो बहुत पेल दिख रहा है. पेल मीन्स वो बहुत थका हुआ नज़र आ रहा है, वो बहुत थका हुआ है. वार्म ग्रीन सोप बेड. और उसकी जो बेड है वहाँ पे, तो वो बेड नहीं, कोई वुडन बेड नहीं है, पर वो जो फॉरेस्ट है वो उसका बेड है. वो नीचे, वो फॉरेस्ट में ही वो नीचे लेट के वो सो रहा है. His feet among the flowers, he sleeps, his smile is like an infant gentle without guile. So his feet among the flowers means उसके जो पैरों के पास, वो नीचे जो फूल, बड़े बड़े फूल हैं वहाँ पे उसके पैरों के पास, उसके पैरों को कवर कर लिए हैं. वहाँ पे इतने घने फ्लावर्स हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा फ्लावर्स है कि उसके पैरों को फ्लावर्स ने कवर कर दिया है. ही स्माइल इज़ लाइक एन इन्फेंट. और उसकी जो फेस पे जो स्माइल है वो एक इन्फेंट की तरह. इन्फेंट मतलब एक छोटा न्यू बॉर्न बेबी जो होता है. न्यू बॉर्न बेबीज जैसे उनको क्रूअल्टी, कनिंगनेस, किसी चीज़ की पता नहीं होती. उनका स्माइल जो होता है वो बहुत प्योर होता है, बहुत इनोसेंट होता है. तो वैसे ही ये सोल्जर का जो स्माइल है वो बच्चों की स्माइल की तरह इनोसेंट है और बहुत प्योर है. ही स्लीपिंग लाइक एन इन्फेंट एंड ही स्माइलिंग लाइक एन इन्फेंट. नेचर कीप हिम वार्म, ही मे कैच कोल्ड. तो द पोएट जो हैं वो नेचर से कह रहे हैं, नेचर प्लीज़ कीप हिम वार्म, इसको थोड़ा गर्म रखो, इसको कहीं ठंड ना पकड़ ले, क्योंकि वो वैली में इतनी अच्छी हवा चल रही है, उस ठंडी हवा से कहीं ये सोल्जर को ठंड ना पकड़ ले, तो ताकि सन रेज उस पर इतनी गिरनी चाहिए कि वो वार्म रहे उस सन रेज से. द हमिंग इंसेक्ट्स डोंट डिस्टर्ब हिम रेस्ट. सो पोएट हैं यहाँ पे, जो इंसेक्ट्स हैं वहाँ पे, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जो हमिंग साउंड कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं इंसेक्ट्स, डोंट डिस्टर्ब द सोल्जर, इस सोल्जर को सोने दो, इसे डिस्टर्ब मत करो.
ही स्लीप्स इन सनलाइट एंड हैंड्स ऑन हिज ब्रेस्ट। सो वो सनलाइट के नीचे वो सोल्जर जो है वो बड़े आराम से वो रेस्ट कर रहा है, और उसके हाथ कहाँ है, उसका एक हाथ उसके चेस्ट में है, ब्रेस्ट में है वहाँ पे, और वो बड़े आराम से वो सो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे वो बहुत दिनों से थका हुआ है और वो वहाँ पे रेस्ट कर रहा है। At peace in his side there are two red holes। और ये जो लास्ट सेंटेंस है इसमें सब कुछ बदल जाता है। At peace in his side there are two red holes। तो ये रेड होल्स क्या सिंबलाइज करते हैं? ये टू रेड होल्स का मतलब उसको किसी ने गन से शॉट कर दिया है और वो सोल्जर अभी अलाइव नहीं है, ही इज़ डेड। और ये लास्ट सीन जो है इसमें सब कुछ चेंज हो जाता है। इतने टाइम से हमें ऐसा फील हो रहा था कि वो सोल्जर वो थक गया है वॉर से और वो वहाँ पे रेस्ट कर रहा है, बट एट लास्ट वो रेस्ट नहीं कर रहा है, ही इज़ डेड। उसकी डेथ हो चुकी है, उसको 2 बुलेट्स लगे हैं उसके चेस्ट में और उसकी डेथ हो गई है। तो द लास्ट लाइन शोज़ वायलेंस एंड वॉर, कि जब वॉर होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, तो कितना लॉस होता है, लोगों को मॉनेटरी लॉस भी होता है और लाइफ की लॉस भी होती है, जिससे कि ये इनोसेंट सोल्जर की डेथ हो गई। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। और इसका जो थीम है वॉर एंड डिस्ट्रक्शन, कि वॉर जो है वो किसी के लिए भी प्रॉफिटेबल नहीं है। वॉर में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, प्रॉपर्टी की लॉस होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। वो ह्यूमन बींग्स, उनकी जो लाइफ चली जाती है वो दोबारा नहीं आती है। और वैसे ही इस इनोसेंट सोल्जर की जो लाइफ चली गई, ये इसने यंग एज में इसकी लाइफ चली गई, ही इज़ डेड, ये अभी जिंदा नहीं है, तो उसकी डेथ हो गई। तो इस पोएम में ये पोएम इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसमें कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, जो लाइफ, जो वॉर और पीस का कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। पहले तो पोएट ने हमें ये दिखाया कि ये पोएम कितना अच्छा है, इसमें सीन्स कितने अच्छे हैं, द ब्यूटी ऑफ वैली, द ब्यूटी ऑफ नेचर, वो पोएट ने हमें दिखाने की कोशिश की है। और लास्ट में पोएट ये दिखा रहे हैं कि जो ये सब कुछ एक सेकंड में बदल गया। वाई? बिकॉज द सोल्जर इज़ डेड, उसको 2 बुलेट के शॉट्स लगे हैं और उसमें उसकी डेथ हो गई। और वो जो रेस्ट कर रहा है वो सो नहीं रहा है, द सोल्जर इज़ नॉट स्लीपिंग, रादर ही इज़ डेड। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।